तो बच्चों मैथ्स ओलंपियाड का सुपर क्वेश्चन लेकर आए हैं। देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई क्वेश्चन किया गया है बच्चों कि एक्स प्लस वाई कितना होगा। तो बच्चों इस तरह के सवाल को किस तरह से लगाना है वो हम आज आपको बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों, और मैथ्स ओलंपियाड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी टफेस्ट होते हैं, ये आप जानते ही होंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको लिखना है सॉल्यूशन। ओके बच्चों, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले x प्लस वाई को के लेट करना है बच्चों। आपको क्या लेट करना है, के। एनी नंबर, कोई भी नंबर आप लेट कर सकते हैं x प्लस वाई को, ठीक है ना। तो x प्लस वाई को हमने के लेट कर लिया है। याद रखिएगा बच्चों, x प्लस वाई की वैल्यू ही निकालनी है, यानी हमें के निकालना है। क्या निकालना है, के निकालना है, ठीक है। तो x प्लस वाई हमको अगर के पता है तो बच्चों हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का क्या होता है, 2xy होता है। ये सारे बच्चे जानते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू को हम पुट कर देंगे बच्चों, कितना है, के स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारे पास कितना गिवन है, 7, और प्लस का क्या हो जाएगा, 2xy। 7 को हम लेफ्ट में लाएंगे बच्चों तो के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू 2xy। अब हम क्या करेंगे बच्चों, बोथ साइड्स 2 से डिवाइड कर देंगे तो देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। के स्क्वायर माइनस 7, के स्क्वायर माइनस 7 बाई 2 इज इक्वल टू एक्स वाई। ये हमको एक्स वाई की वैल्यू मिल गई है बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को भी देख रहे हैं, उसका भी हम यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों। क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का 3xy ब्रैकेट में होता है एक्स प्लस वाई, होता है ना बच्चों। आप इस फॉर्मूले में जिस जिसकी वैल्यू पता है उसको पुट करिए। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना है बच्चों, के। मैंने यहाँ पे के लगा लिया, यानी के क्यूब हो गया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना गिवन है, 10, ये लगा लिया, ठीक है बच्चों। फिर प्लस 3xy को एज इट इज लिखा रहने दीजिए। x प्लस वाई की वैल्यू कितना है बच्चों, के, तो इसको भी हमने लगा दिया के, ठीक है। अब हम 10 को इधर ले आएंगे तो क्या लिख जाएगा, के क्यूब माइनस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 3xy इंटू के। समझ में आ गया बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई आपको। और याद रखिए हमें यहां से xy निकालना है तो 3k को अपॉन में लाना होगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, के क्यूब माइनस 10 बाई 3 को भी लाइए और k को भी नीचे लाइए, 3k से बोथ साइड्स डिवाइड कर दीजिए, या फिर क्या करिए, 3k से बोथ साइड्स क्या कर दीजिए, डिवाइड करेंगे बच्चों। तो आप देख रहे हैं 3k से 3k कैंसिल हो जाएगा और इधर एज इट इज लिखा रहेगा। तो के क्यूब माइनस 10 बाई यहां हो जाएगा 3k इज इक्वल टू, यहां क्या बचेगा, एक्स वाई। क्या बचेगा बच्चों, एक्स वाई। और आप देख सकते हैं यहां पे भी इक्वेशन फर्स्ट ये मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो एक्स वाई और ये एक्स वाई आपस में जो वैल्यूज दे रहे हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बच्चों। तो हम यहां लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी इक्वल। एक्स वाई की ये वैल्यू क्या है और एक्स वाई की ये वैल्यू, तो ये है के स्क्वायर माइनस 7 बाई 2 इज इक्वल टू के क्यूब माइनस 10 बाई 3k। अब बच्चों हमें क्या करना है, यहां इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई से। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई से, चलिए करिए। तो यहां हो जाएगा 3k क्यूब माइनस 21k इज इक्वल टू, इधर 2 से मल्टीप्लाई करिए बच्चों तो 2k क्यूब माइनस 20। अब 3k क्यूब में से 2k क्यूब माइनस हो जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा, k क्यूब। कितना बचेगा, k क्यूब। और माइनस का यहाँ पे क्या है, 21k पहले से ही है और माइनस 20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 20, और राइट में क्या बचेगा, 0 बचेगा बच्चों। क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब हमें क्या करना है कि फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है बच्चों, और इसमें k की ऐसी वैल्यू आप रखिए जिससे ये पूरा वैल्यू का मान क्या बने, 0। तो हम क्या ले रहे हैं, k इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। इसमें पुट करके चेक करिए बच्चों क्या इसका फैक्टर है, ये 1 क्यूब माइनस 21 इंटू 1 प्लस 20। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 21 प्लस 20, तो आप देख सकते हैं 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, और ये इससे क्या हो जाएगा, माइनस होके 0 हो जाएगा, यानी ये राइट को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो k इज इक्वल टू 1 जो हमने इसमें रखा है, यानी k माइनस 1 इज अ फैक्टर। k माइनस 1 क्या हो जाएगा,
k माइनस वन जो होगा बच्चों इज अ फैक्टर, फैक्टर किसका फैक्टर है, इस इक्वेशन का फैक्टर है बच्चों, x k माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या करना है, आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों, इसके बाद हम इसको इरेज कर रहे हैं और बाकी जो वैल्यूज होंगे उस पर बात करेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो हम इसको हटा दे रहे हैं। तो बच्चों हमें क्या करना है कि k माइनस वन तो इसका एक फैक्टर हो चुका है, यानी हम k माइनस वन से इसमें डिवाइड करेंगे तो इसके जो अदर फैक्टर्स होंगे बच्चों वो भी निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं k माइनस वन से हम डिवाइड किस में करेंगे, k क्यूब, ठीक है, और क्या है माइनस का 21k और प्लस का 20, क्योंकि जितनी पावर होती है ना बच्चों उतने उसके फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो k माइनस वन आपने एक फैक्टर तो निकाल लिया, बाकी के दो फैक्टर रह गए हैं बच्चों, तो k माइनस वन से इसमें डिवाइड करेंगे तो अदर टू फैक्टर्स भी निकालेंगे। तो k क्यूब पहले लाना है तो आप इसमें कितने से इंटू करेंगे, k स्क्वायर से इसमें इंटू करिए, k क्यूब k स्क्वायर का 1 में इंटू करिए माइनस k स्क्वायर, माइनस कर दीजिए बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा और हमेशा फर्स्ट टर्म कैंसिल करना है बड़ी पावर। तो प्लस k स्क्वायर बड़ा होता है कि माइनस 21k, तो k स्क्वायर बड़ा है तो बच्चों हम k स्क्वायर को पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस का 21k लिखेंगे। अब बच्चों क्या है, अब हम देख सकते हैं कि हमको k स्क्वायर को कट करना है, तो हम कितने से इंटू करेंगे यहाँ पे, यानी कि प्लस k से, तो प्लस k का k में इंटू करिए, k स्क्वायर माइनस का k, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और 21k से ये घटेगा तो कितना बचेगा माइनस 20k, और लास्ट में क्या बचा है बच्चों प्लस का 20, यानी अब कितनी बार जाएगा माइनस 20, क्या लिखा जाएगा माइनस का 20 है बच्चों, ये क्या है माइनस का 20 का इंटू इसमें करिए माइनस 20k और माइनस माइनस प्लस 20, फिर सब्ट्रैक्ट करिए तो प्लस हो जाएगा माइनस के नीचे, प्लस हो जाएगा माइनस के नीचे, ये दोनों ही टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे कैंसिल होके इसका रिमाइंडर 0 आएगा, यानी ये इसका पूरा कंप्लीट फैक्टर है बच्चों। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है कि इसके हमें जो है फैक्टर्स तीनों पता हो गए, एक ये है और एक ये है, तो इनका आपस में इनटू यही रिजल्ट देगा बच्चों ना, तो हम इसको हटाते हैं बच्चों, आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर हमको ध्यान रखना है, इसलिए हम इसको अभी इरेज नहीं करेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। हमारे पास दो फैक्टर आ गए हैं, k स्क्वायर प्लस k माइनस 20, और एक फैक्टर आपके पास पहले से है क्या k माइनस 1, ये किसके फैक्टर है बच्चों इस इक्वेशन के, तो राइट में क्या है 0, राइट में क्या है 0। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको अब हम क्या करते हैं इरेज कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी यहां से हम हटा देते हैं। ठीक है, अब बच्चों ध्यान रखिएगा, अब हमें यहां से फैक्टर करने, फिर से इसके फैक्टर करेंगे, तो हम यहां फैक्टर करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 5 4 जा 20 होता है बच्चों, तो 5k, क्योंकि k जो है उसको स्प्लिट करेंगे, यानी मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो 5k में से जब 4k माइनस करेंगे तो कितना आएगा प्लस k, और 5 4 का इंटू माइनस 20 हो जाएगा, और k का इंटू k स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सही है बच्चों। तो माइनस 20, और इधर क्या लिखा है k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसके फैक्टर को हम कंप्लीट करेंगे, तो यहां से क्या कॉमन हो रहा है और यहां से क्या कॉमन हो रहा है आप देख ही रहे हैं, यहां से k कॉमन करेंगे तो k प्लस 5 हो जाएगा, यहां से माइनस 4 कॉमन करेंगे तो k प्लस 5 हो जाएगा, इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ब्रैकेट के बाहर क्या है k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों k प्लस 5 आ गया, और क्या बचेगा k माइनस 4, और यहां पहले से क्या है k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x प्लस वाई को आपने क्या माना था k माना था, तो उसी हिसाब से हमने k की वैल्यू को हमें यहां से क्या करना है निकाल लेना है। तो चलिए पहले हम k प्लस 5 को 0 से इक्विट करेंगे बच्चों, तो हमें k कितना मिलेगा माइनस 5। ठीक है, उसी तरह से हम k माइनस 4 को 0 से इक्विट करेंगे बच्चों, हर एक फैक्टर को हमें 0 से इक्विट कर लेना है, k इज इक्वल टू 4। फिर इसी तरह से k माइनस 1 को 0 से इक्विट करिएगा तो k कितना मिलेगा 1 मिलेगा, क्या मिलेगा 1। तो k हमारे 3 वैल्यूज दे रहे हैं बच्चों, कितने वैल्यूज आ रहे हैं 3, यानी तीनों वैल्यूज के लिए हमारा पता है कि k जो है माइनस 5 है बच्चों, तो k की वैल्यू है क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। आपने k किसको माना था x प्लस वाई को माना था बच्चों, किसको माना था x प्लस वाई को। ठीक है, अच्छा उसके बाद k की वैल्यू क्या यहाँ पे भी लगाइए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे भी लगाइए x प्लस y इज इक्वल टू 1। अब आपको ये पता करना है कि
इस x प्लस वाई का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला। समझ में आ रहा बच्चों? तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करके पता करते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो बच्चों सबसे पहले हम x प्लस वाई को लेते हैं। x प्लस वाई हमारे पास कितना है, -5 है। पहले हम ये चेक करेंगे कि ये वैल्यू इसके लिए सेटिस्फाइड है या नहीं, ये दो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा या नहीं करेगा, ये रियल रूट्स है या नहीं है। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से y की वैल्यू निकालेंगे -5 - x। ये वैल्यू उठाकर आपको इस इक्वेशन में लगानी है बच्चों। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा रहेगा, y की जगह आ जाएगा -5 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर, और देखिए दोनों में ही माइनस है, तो बच्चों माइनस कॉमन करके जब बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, देन ये दोनों नंबर भी पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का 10x। ठीक है, इज इक्वल टू 7। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, हमें ये वैल्यूज याद रखना है, इसको हम इरेज नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, 10x बचा है बच्चों, ये लिखेंगे। उसके बाद 25 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, प्लस का 18। क्या बचेगा, प्लस का 18। अब 2 से बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। 0 में 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी हाँ 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब हम इसके क्या करते हैं, हमें पता करना है कि x की इसमें क्या वैल्यूज आ रही है। ठीक है ना बच्चों, तो इसके x के कुछ वैल्यूज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस पर बात करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 जो देख रहे हैं आप, यहां से हम डिस्क्रिमिनेंट का पता करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट लगाकर हम इसके रियल रूट्स के पता करेंगे कि इसके रियल रूट्स होंगे कि नहीं होंगे, एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं a b c, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। तो v हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4a हमारे पास 1 है बच्चों। c हमारे पास क्या है, c हमारे पास 9 है बच्चों। क्या है, 9 है। तो आप समझ सकते हैं बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 36 क्या आएगा, और 36 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो बच्चों देख सकते हैं माइनस क्या बचेगा, 11। क्या बचेगा, 11 बचेगा। और ये 11 क्या बच्चों, 0 से छोटा है, और 0 से जब कोई वैल्यू छोटा होता है तो रियल रूट्स उसके नहीं मिलते हैं। d लेस देन 0 होता है, अगर d लेस देन 0 होता है तो रियल रूट्स नहीं मिलते हैं, यानी रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गया ना बच्चों? तो ये इससे हमारा आंसर नहीं बनेगा, यानी ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला इससे हमारा आंसर नहीं बनेगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं बच्चों? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं x प्लस वाई की। तो x प्लस वाई को भी समझ लीजिए। तो x प्लस वाई की अगर हम बात करें बच्चों, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास 4 है। तो हम यहां से फिर से y निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस एक्स। क्या आएगा, 4 माइनस एक्स को हम फिर से यहां लगाएंगे तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और यहां लिख जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। इसका होल स्क्वायर हो गया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए, 16 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू 7। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, अब आप इसको एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 8x, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। देख सकते हैं 16 माइनस 7, ठीक है 9 आ जाएगा। अब आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 8 और 9 में नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं और फिर से हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। हम पता करेंगे कि इसकी d की जो वैल्यू आ रही है वो 0 से छोटा आ रहा है या 0 से बड़ा आ रहा है। अगर 0 से बड़ा आएगा तो रियल रूट्स एडजस्ट होंगे, तब वो हमारा आंसर बनेगा, और अगर नहीं आएगा तो वो आंसर हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो v की वैल्यू क्या है, हमारे पास -8 है, -8 का स्क्वायर 64 माइनस 4a हमारे पास 2 है, c हमारे पास 9 है, c हमारे पास 9 है। 64 माइनस, अब यहां पे देखिए बच्चों 9 2 जा 18 होता है और 18 4 जा कितना होता है 72, और इसको इसमें से घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा 8, 6 में से 6 जाएगा 0, यानी क्या कितना आएगा 8 आएगा, लेकिन बच्चों नेगेटिव आएगा क्योंकि -72 बड़ा है। ठीक है, और वो नेगेटिव के साइन का है, तो ये वैल्यू भी 0 से छोटा आ गया, यानी कि ये भी एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं हो रहे हैं, यानी डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये भी आपका ये जो
वैल्यू है इसके लिए भी आपका आंसर सेटिस्फाइड नहीं होगा, यानी इससे भी आपका ये आंसर भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम लास्ट वाला चेक करते हैं। तो लास्ट वाला आप देख सकते हैं बच्चों क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहां से y निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स। अब ये वैल्यू उठा के यहां लगाइए बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो बच्चों हम इसका भी होल स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू 7। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 2x, 7 में 1 जाएगा तो माइनस 6 बचेगा बच्चों। क्यों, क्योंकि ये 7 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें से तो 2 डिवाइड हो जा रहा है बच्चों, तो कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। इससे भी हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप बी देख सकते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, प्लस 1 माइनस 4a कितना है बच्चों, a हमारे पास 1 है, c हमारे पास माइनस 3 है, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, यानी आएगा 13 बच्चों। क्या आएगा, 13। और ये वैल्यू 0 से क्या आ गई, बड़ी आ गई। रियल रूट्स एडजस्ट करेंगे, इसके रियल रूट्स क्या होंगे बच्चों, एडजस्ट होगा। समझ में आ गया बच्चों, अगर रियल रूट्स एडजस्ट कर रहे हैं इसका मतलब कि ये फाइनली आपका आंसर बनेगा, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, x प्लस वाई आपसे पूछा गया है ना, कितना आएगा 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 1, यही आपका आंसर है बच्चों। तो ये सवाल आपको इस तरह से करना चाहिए बच्चों।